हाँ, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन मते न चालिया, ऐसा धो कोई एक। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये पूरा संसार मन की मर्जी से चलता है और मन की अनेक मर्जी है, उसी पर ये पूरा संसार चलता है। और जो मन की मर्जी पे नहीं चलता है, ऐसा कोई बिरला एक साधु संत होगा। साहब कहते हैं ये मन कैसे कैसे क्या क्या कर्म करवाता है और भोगना पड़ता है जीव को। सतगुरु कबीर साहब इस मन को क्या कहते हैं? मन पाहुना हो गुरु बिन जैब कौन बाटे, मन पाहुना हो गुरु बिन जैब कौन बाटे, मन पाहुना हो गुरु बिन जैब कौन बाटे, मन पाहुना हो गुरु बिन जैब कौन बाटे। हिंदू तुर्क बनल बा बेचल गल बा टाटे हो, बेचल गल बा टाटे। हिंदू तुर्क बनल बा बेचल गल बा टाटे हो, बेचल गल बा टाटे। हिंदू तुर्क बनल बा बेचल गल बा टाटे हो, बेचल गल बा टाटे। स्वर्ग से धारे, सबके स्वर्ग से धारे, श्वासा सबके स्वर्ग से धारे, श्वासा सबके स्वर्ग से धारे। मिल गई है तनवा मटिए में माटे, मन पाहुना हो गुरु जैब कौन बाटे। मिल गई है तनवा मटिए में माटे, मन पाहुना हो गुरु जैब कौन बाटे, मन पाहुना हो गुरु जैब कौन बाटे। जैब कौन बाटी हो, जैब कौन बाटे, मन पाहुना हो गुरु जैब कौन बाटे। जैब कौन बाटी हो, जैब कौन बाटे, मन पाहुना हो गुरु जैब कौन बाटे।
लोक में मिली है। सौदा सता लोक में मिली है। सौदा सता लोक में मिली है। नहीं मिली बनिया के हाथी मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। नहीं मिली बनिया के हाथी मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। जय बकौन माटी हो जय बकौन माटी। मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। जय बकौन माटी हो जय बकौन माटी। मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। मन पहुना हो गुरु जय बकौन राम के रोटा बांधो सोटा पांच तत्व की गांठी हो। पांच तत्व की गांठी राम के रोटा बांधो सोटा पांच तत्व की गांठी हो। पांच तत्व की धर्मदास के लेखा मांगे है। धर्मराज के लेखा धर्मराज जब लेखा मांगी है। धर्मराज जब लेखा मांगी है। तीरबेनी के घाटी मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। तीरबेनी के घाटी मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। जय बकौन माटी हो जय बकौन माटी। मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। जय बकौन माटी हो जय बकौन माटी। मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। मन पहुना हो गुरु जय बकौन माटी। मन पहुना हो गुरु जय बकौन हाय कबीर सुनो भाई साधु पढ़ला गुरु गम पाती हो। पढ़ला गुरु गम पाती। हाय कबीर सुनो भाई साधु पढ़ला गुरु गम पाती हो। पढ़ला गुरु गम पाती हाय कबीर सुनो भाई साधु पढ़ला गुरु गम पाते। पढ़ला गुरु गम पाते। हाय कबीर सुनो भाई साधु पढ़ला गुरु गम पाते।
कौन बाटे मन पहुना हो गुरु के जैब कौन बाटे मन पहुना हो गुरु के जैब कौन बाटे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, धन धर्मदास जी साहेब की जय, सदगुरु की साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये पूरा संसार मन से चलता है, जो मन कहता है वही ये पूरा संसार करता है। ये मन क्या है? पहुना है, ये हमेशा रहता नहीं है। पहुना माने जानते हैं क्या होता है? पहुना क्या कहल जाला? कोई रिश्तेदार कभी आ जाए तो उसको हाँ, आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, हाँ। तो उनको होता है पहुना। तो ये मन क्या है? पहुना है। अच्छा, पहुना कैसे है? जैसे आप चाहे घर में चाहे बाहर है, कहीं भी कुछ आप ऐसा काम कर दिए गलत, तो उसमें तो आप कर दिए। अब उसके बाद जब उसका आपको दंड मिलेगा तब आपको क्या लगेगा? अरे नहीं किए होते तो अच्छा रहता, ये दंड नहीं मिलता। माने तो कर दिया तो मनवा करवा दिया, लेकिन भोगता कौन है? कि जीवा भोगता है। तो वो मन भाग जाता है। जब उसके ऊपर मार पड़ते हैं ना, तो मन निकल जाता है, तो जीवा भोगता है। जीवा निकल के कहाँ जाएगा? मनवा तो भाग जाता है निकल के, फिर आके इसमें समा जाता है। तो अब साहब कहें कि मन के मते न चालिए, इसके लिए मन के मते अनेक, आ जो मन मते न चालिया ऐ साधु कोई एक। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये पूरा संसार मन के मत में होकर के, मन के बस में होकर के चलता है, चाहे चल रहा है। मन के मते अनेक, ये मन का अनेक मत है, वो एक नहीं है, अनेकों अनेकों ऐसा काम करवाता है। और जो मन के मत का, मन अपने मन का नहीं करता है, ऐसा कोई एक साधु होता है। कबीर मन तो एक है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाओ, चाहे तो गुरु भक्ति कर और चाहे तो विषय कमाओ। जब तक ये मन नहीं लगेगा तब तक आपका कोई काम भी नहीं होगा। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक मन है, ये मन जो है एक नहीं है, अनेक अनेक टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर एक हो जाता है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक होता नहीं है। ये अनेक अनेक जगह बटाया हुआ है। जैसे कुछ काम में बटा है, कुछ क्रोध में बटा है, कुछ लोभ में बटा है, कुछ मोह में बटा है, कुछ माया ममता में बटा हुआ है। अनेक प्रकार से इसमें बटा हुआ है। अब इसकी व्याख्या ज़्यादा है, अब नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कह देता हूँ। तो साहब कहते हैं कि मन, अच्छा, जब बच्चा रहता है तो ये मन का कोई औकात नहीं रहता है। जब धीरे धीरे बच्चा धीरे धीरे जब कुछ जानने बूझने लगता है, तब ये इसका भी पावर बढ़ने लगता है। तब क्या कहता है? तो मेरा मन करता है, मेरा मन करता है। तो जो मन करता है वो करता है। और उसके बाद जब कर लेता है, अच्छा, उसमें एक गुरु महाराज भी होते हैं। अगर आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो तो वो कहेगा कि नहीं मत कर, ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये वो कहेगा कि नहीं कर दे, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं मत कर, अच्छा नहीं है। तो वो कहेगा कि कर दे, जो होगा सो देखा जाएगा। तो जो मना करता है वो है गुरु महाराज, वो सबके अंदर है। और जो कहता है कि कर दे, जो होगा वो देखा जाएगा, तो कौन कहता है? तो मनवा चढ़ा के करवा देता है। अब मनवा जब चढ़ा के करवा देता है तो फिर अब उसका जो लाभ हानि आपको मिलेगा वो तो पता चलेगा।
तो इसके लिए साहब कहते हैं कि ये पूरा संसार मन के बस में होकर के मन का काम करता है। जो मन के बस में होकर के मन का नहीं काम करता है, ऐसा कोई एक बिरला साधु होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन के बस में होकर के ही क्या हो, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जात है, ये वो जात है, वो जात है, वो जात है, अनेकों प्रकार के इसमें मन से बना दिया है। साहब कहते हैं कि यहाँ हिंदू तुरुक बनल बा, अब बीच लागल बा हाथी टाटी। किसकी टाटी लगी है? अज्ञानता की टाटी लगी है, पर्दा लगा हुआ है, अज्ञान रूपी पर्दा लगा हुआ है। जैसे हिंदू कहते हैं, अगर हिंदू मुसलमान कहना है तो हिंदू कहते हैं जो किसी प्रकार की हिंसा ना करता हो, माने उससे किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना होता हो, वो है हिंदू। चाहे मुसलमान कहिए, तो जिसका मुसल माने पूरा ईमान साफ है, वो कौन है? वो है मुसलमान। तो ऐसा तो कोई है नहीं, ये यहाँ आकर के बन गया है। लेकिन साहब खाली एक पैदा करता है, दो पैदा करता है, एक स्त्री और एक पुरुष। चाहे जिसमें आप देख लो, एक स्त्री और पुरुष। किसके लिए? इस संसार को चलाने के लिए। यहाँ हिंदू तुरुक बनल बा, बीच लगल बा टाटी। अब हिंदू जो है कि राम में पड़ा हुआ है, और रहीम में, अल्लाह में पड़ा हुआ है, और दोनों आपस में लड़ मर रहे हैं, कट रहे हैं, और उसका मरम को कोई बूझता नहीं है। साहब कहते हैं कि जो हिंदू में जिसको राम कहते हैं, वो मुसलमान में उसको रहीम कहते हैं। जो हिंदू में कृष्ण कहते हैं, उसको मुसलमान में करीम कहते हैं। जो हिंदू में बजरंग बली कहते हैं, उसमें मुसलमान में उसको अली कहते हैं। इस तरह से जो ब्रह्मा कहते हैं हिंदू में, उसको आदम कहते हैं। इस तरह से इसके मरम को जान नहीं पाते हैं, और आपस में लड़ लड़ के और विनाश हो जाते हैं। किसके लिए? ये मन के बस में होकर के। सदगुरु कहते हैं कि यहाँ हिंदू तुरुक बनल बा, अब बीच लगल बा टाटी। किसकी टाटी लगी है? अज्ञानता की टाटी लगी है। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, जितना तत्व हम में है उतना ही तत्व उसमें भी है। जो मेरे में बोलने वाला है, वही उसमें भी बोलने वाला है। जैसा इसका रंग है, उसी तरह से उसका भी रंग है। ये नहीं कि ये बोलने वाला लाल है तो उसका बोलने वाला पीला है। चाहे बकरी है, चाहे जो भी जीव जंतु है, सब में एक समान एक रस है। किसी में बड़ा छोटा ऊंचा नीचा लाल पीला नहीं है। जो भी जैसा भी रंग है, एक रंग है। तो इसके विषय में जानता नहीं है, इसके लिए लड़ाई झगड़ा करता रहता है और उसी में पड़ा रहता है। अपने को शुद्ध नहीं करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे माता पिता का नाम क्या है। थोड़ा भी शुद्ध नहीं है। बीच लागल बा टाटी, श्वासा सबके स्वर्ग सिधारे। चाहे हिंदू मरता है, चाहे मुसलमान मरता है, माने जो भी जीवधारी मरता है, उसकी श्वास, उसका जीव जो है कि वो वहाँ स्वर्ग में जाता है। किसके लिए? जो आपने शरीर धारण करके जो आपने काम किया, कर्म धर्म किया है, उसका हिसाब किताब देने के लिए वहाँ जाता है। श्वासा सबके स्वर्ग सिधारे, मिल जइहे तनवा मटिए में माटी। इसमें जो बोलने वाली श्वासा है, सत्ता है, वो तो निकल गई, और ये शरीर मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिल गई। चाहे आप इसको जला देंगे तो राख बन जाएगा, गाड़ देंगे तो उसमें का जीव जंतु खोद करके आपको खा जाएगा, हड्डी रह जाए, माने वो भी खा के हक देगा तो मिट्टी हो जाएगा। चाहे पानी में दहवा देंगे, पानी का जीव जंतु खा जाएगा आपको, वो भी खा के हक देगा, मिट्टी हो जाएगा। तो ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया। तो मिल जाइए तनवा मटिए में माटी, मन पहुना हो गुरु बिन जैबा कौने बाटी। है मन पहुना, गुरु के बिना किस रास्ते पर जाओगे। ये गुरु, इसमें जो गुरु है वो है सत्य।
आई जो है मन है, ये है झूठ। जैसे आप खड़े होंगे तो आपकी एक परछाई गिरती है, अगर आप नहीं रहेंगे तो परछाई कहाँ रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। तो आप सत्य हो और जो परछाई है वो आपकी झूठी है। तो आप सत्य हो तभी वो परछाई है, अगर आप नहीं रहोगे तो परछाई नहीं रहेगी। तो आप वो आपका साथ भी नहीं छोड़ेगा, छोड़ देगा, आपके साथे साथे में लगा रहेगा। उसी तरह से ये जो बोलने वाला है गुरु महाराज, इसके साथ साथ में वो लगा रहता है। अब भगता कब है? जैसे जब आपका चारों तरफ से उजाला हो जाएगा तो आपकी परछाई नहीं गिरेगी, गिरेगी तो आपकी परछाई भग गई। तो कहने का मतलब जब ऐसा कुछ वो काम करता है, जब उसके ऊपर गिरता है तो वहाँ से वो भग जाता है छोड़ करके, और फिर आ जाता है। जब उसका पूरा हो जाता है तो आ जाता है। तो मिल जाइए तनवा माटिए में माटी, मन पहुना हो गुरु बिन जईबा कौने बाटी। सदगुरु कबीर साहब दूसरे कड़ी में कहते हैं, यहाँ के सौदा इहवा कैला, आगे विषयन घाटी। यहाँ का सौदा माने यहाँ हम इस संसार में आए हैं, मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, और यहाँ बाजार लगी है अनेकों प्रकार की। आप जिसको जैसा जैसा सौदा सामान खरीदना है वैसा सौदा सामान खरीद के उसको यूज करता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, तो ऐसा सौदा करो कि जिससे आपका कल्याण हो। कहने का मतलब हम कुछ सामान खरीदते हैं अपने उपयोग के लिए कि हमारे भविष्य में वो काम करे, अच्छा के लिए खरीदते हैं, कि कुछ खराब सामान खरीदते हैं कि मेरा पैसा भी माटी में मिल जाए और सामान भी काम में नहीं आए। तो ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, बुद्धि मिला है, विचार मिला है, विवेक मिला है, और 84 लाख जोनि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जोनि मिला है। तो किसके लिए मिला है, क्यों मिला है, क्या करने के लिए मिला है, क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इसको विचार करना चाहिए, इसको खोज करना चाहिए, इसका सौदा करना चाहिए, ये कहाँ मिलेगा जो हमको ये बता सके, जना सके। तो यहाँ के सौदा यहाँ कैला। अगर ये आप मनुष्य शरीर पा करके ये नहीं जान पाए, इसका सौदा नहीं कर पाए, तो आगे विषयन घाटी, आगे विषय वासनाओं की घाटी है। माने 84 लाख जोनि में क्या है, खाओ पियो बाल बच्चे पैदा करो, और कि कोई वहाँ गुरु मिलेगा, कोई ज्ञान बताने वाला मिलेगा, कोई कहने सुनने वाला मिलेगा, वहाँ माता पिता मिलेगा, माता पिता मिलेंगे, भाई बंधु मिलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी मिलेंगे, वहाँ दोस्त मित्र मिले, कोई नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आगे विषय वासनाओं की घाटी है। ये मनुष्य शरीर मिला है, इसके लिए सौदा कर लो। एक तो सौदा यहाँ इस संसार में कहाँ मिलेगा, सतलोक में। तो सतलोक इस संसार में साहिब कहते हैं कि जहाँ सत्य की चर्चा होती है, जहाँ सब कुछ सत्य सत्य होता है, वही सतलोक होता है। तो जितना समय हम लोग सत्य की चर्चा कर रहे हैं यहाँ बैठ